अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेक्टेंगल ग्रिड टूल के बारे में कि वो किस तरह से काम करता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। आज हम उसके बारे में देखेंगे कि ग्रिड टूल जो है, वो रेक्टेंगल ग्रिड टूल जो है वो किस तरह से काम करता है। यहाँ पे ये देखिए, मैं इसको क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे मेरे पास इसको मैंने छोड़ना नहीं है। लेफ्ट क्लिक जो है वो मैंने किया हुआ है। लेफ्ट क्लिक करने के साथ-साथ मैं एक्स, सी, वी और एफ, ये 4 बटनों को मैं यूज़ करके इसकी कुछ सेटिंग्स करूँगा। वो आपने सेटिंग्स को देखना है। फिर देख लें, एक्स, सी, वी और एफ, ये मेरे पास 4 बटन हैं। इनके ज़रिए मैं इसकी अलाइनमेंट को और ऊपर-नीचे जो लाइन्स को, उनको मैं सेट करूँगा, ठीक है? सबसे पहले मैं देखता हूँ एक्स के साथ। ये देखें, मेरी लेफ्ट साइड को जो ये जो आ रही हैं लाइन्स, अब मैं जो है वो सी दबा रहा हूँ, ये मेरी राइट जो है वो की तरफ जा रही हैं, ठीक है? तो ये जो मेरे पास एरोज़ हैं, एरोज़ का काम क्या है, ये देखें, ये उसको कम या ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपने इसकी लाइन्स को कम या ज़्यादा करना है, यानी कि लेफ्ट राइट जो एरोज़ हैं, वो उसकी तादाद को कम या ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है? अभी जो है वो मैं सेंटर में लेके आ रहा हूँ। ये देखें, इन तमाम लाइन्स का जो फासला है लेफ्ट टू राइट वो एक जैसा हो चुका है। अब मैं वी और एफ की बात करता हूँ। ये देखें, ये लाइन्स ऊपर को जा रही हैं और एफ से जो है वो नीचे को आ रही हैं। और अगर मैं इसको इक्वल करना चाहूँ तो ये देखें, ये लाइन्स जो हैं वो आपस में इक्वल हो चुकी हैं। इसी तरह ऊपर और नीचे जो एरोज़ लगे हुए हैं ऊपर नीचे, उनको अगर मैं करता हूँ तो ये देखें, उनकी तादाद जो है वो कम या ज़्यादा हो रही है, ठीक है? अगर आपने इनकी तादाद को कम या ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से उसको एरो की मदद से हम उसको उसकी लाइन्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी जो है वो डैशिड लाइन्स जो है वो ओपन, मतलब कि वो ओपन है, तो उसको आप क्लोज कर सकते हैं। स्ट्रोक में आएंगे और इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है? तो ये देखिए, सिंपल लाइन्स जो है वो मेरे पास आ चुकी है। अब जो है, इसमें मैं कोई ना कोई कलर दे लेता हूँ। कलर देने के बाद यहाँ पे कलर देने के बाद इसको मैं करता हूँ यहाँ से ट्रिम। ट्रिम करने के बाद इसको मैं कुछ आउटलाइन देता हूँ। आउटलाइन फ़र्ज़ करिए मैं इसको वाइट दे लेता हूँ। वाइट आउटलाइन देने के बाद इसको मैं जो है वो अनग्रुप करूँगा, ठीक है? अनग्रुप करने के बाद ये देखिए, मेरे पास हर जो डब्बा है वो अलग-अलग, हर बॉक्स मेरे पास अलग-अलग हो चुका है। ये मेरे पास अब हर बॉक्स जो है वो अलग-अलग हो चुका है और इसकी सेटिंग जैसे भी मैंने करनी है, यहाँ पे भी रखनी है, अगर मैंने फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे रखनी है, थोड़ी इधर को करनी है, थोड़ी नीचे को करनी है, तो मैं इसकी सेटिंग्स जो है वो कर सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं इसको कुछ ना कुछ जो है वो फ्लावर फ़र्ज़ करेंगे। ये मेरे पास एक फ्लावर है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है? इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। छोटा करने के बाद इस जो मेरे पास ये बॉक्स है, इस बॉक्स में कंट्रोल 7 के साथ सॉरी, मैंने इसको क्लिक नहीं किया। कंट्रोल 7 के साथ जो है वो इसमें मैं क्लिपिंग मास्क जो है वो कर रहा हूँ। करने के बाद इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद इसकी मैं कुछ सेटिंग्स जो है वो यहाँ से मैं करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे डबल क्लिक किया और मैं इससे बाहर आ गया। तो इस तरह से मैं इसकी सेटिंग्स जो है वो कर सकता हूँ। अगर मैं फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे मैंने कुछ डाटा जो है वो पुट करना है, फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कुछ भी, तो इस तरह से मैं इसमें जो डाटा जो है वो पुट कर सकता हूँ। ये देखिए, ठीक है? डाटा को मैनेज करना है तो इस तरह से मैं यहाँ फ़र्ज़ करो मैंने 5 लिखना है, तो 5, ठीक है? अगर यहाँ पे मैंने कुछ और लिखना है, नेम लिखना है, ठीक है? और यहाँ से मैं फ़ॉन्ट इसका चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको सेट कर सकता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं कुछ और फ़ॉन्ट देता हूँ। देखिए, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चेंज कर देता हूँ 35, तो यहाँ पे मैं इसको ज़रा सेट करता हूँ। तो ये देखिए, तो इस तरह से मैं इसका डाटा जो है वो यहाँ पे मैं मतलब कि एक यानी कि एक टेबल में मैं डाटे को मेंटेन कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये था हमारा बेसिक जो है वो रेक्टेंगल टूल के बारे में। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आके क्लिक करते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ,
तो ये देखिए मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो हो रही हैं, ठीक है? ये जो चीज़ मेरे पास नज़र आ रही है कि इसका आपने साइज़ कितना रखना है, तो साइज़ के बारे में हमारी पहले भी बात हो चुकी है कि साइज़ हम इसका किस तरह से चेंज करते हैं। साइज़ के लिए आप यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और ये आपके पास ग्रिड आना शुरू हो जाएगा और उसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इंचीज़ में जो उसका साइज़ है वो ले सकते हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरे पास इंचीज़ में जो है वो साइज़ आना शुरू हो चुका है। तो आप इस तरह से इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं और इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये इसका कोई ना कोई आप परफ़ॉर्मा बना के या इसका कोई टेबल बना के मुझे आप कोई वर्किंग कोई अच्छी-सी प्यारी-सी करके दिखाएँ ताकि मुझे भी पता चले कि आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो ये था हमारा रेक्टेंगल ग्रिड टूल। इसको हम मैनेज किस तरह करते हैं, इसको अलग-अलग कैसे करते हैं और इसको मेंटेन हमने किस तरह से करना है, आउटलाइन कैसे लगानी है, कलर कैसे चेंज करने हैं। हाँ, यहाँ पे अगर आपने कलर्स वगैरह अगर आपने किसी भी आपने बॉक्स का कलर वगैरह चेंज करना है, तो वो भी आप यहाँ से ईज़िली कर सकते हैं क्योंकि हमारा हर बॉक्स जो है वो अलग-अलग हो चुका है, ठीक है? तो इसको तोड़ना, इसको अलग-अलग करना, तो ये था इसको मैनेज करना, इसकी तादाद को कम ज़्यादा करना और इसकी सेटिंग करना। ये था इसका बेसिक फंक्शन। तो मिलते हैं अगली क्लास में पोलर ग्रिड टूल में कि पोलर ग्रिड टूल में हम क्या कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।